लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने नेटवर्क देख लिए थे सारे। लैन, मैन, वैन, पैन। ये सो नो। टोपोलॉजीज देख ली थी। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार, मैश, बस, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? सर, ये देखो, टोपोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सर, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। सबसे इजी कौन सा है? सर, रिंग। होता क्या है, एक सिस्टम है, उसी के साथ दूसरा सिस्टम है, उसी के साथ तीसरा सिस्टम है, उसी के साथ चौथा सिस्टम है, और इस तरीके से वो रिंग फॉर्म करते हैं, एक सर्कुलर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाएगा तो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। हो सकता है कि उसके साथ जो कनेक्शन में सिस्टम्स हैं वो भी करप्ट हो जाए, वहां भी कम्युनिकेशन ना हो पाए। तो रिंग बहुत खतरे वाला सिस्टम होता है। सर, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैश टोपोलॉजी से। सर, मैश में क्या है? जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम ये रहा, ये 5 सिस्टम कनेक्टेड है। अब हर एक सिस्टम के साथ कनेक्शन है। हर एक सिस्टम का हर एक सिस्टम के साथ कनेक्शन है, भले ही उसको उसकी जरूरत पड़े या ना पड़े। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद दी अदर कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से के साथ कनेक्टेड है। देयर इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ईच dedicated node, that is workstation. In this type of topology, the link carries traffic only between the two connected devices. A fully connected mesh network has n minus 1 by 2 links. सर, इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे कितने सिस्टम्स हैं? सर, 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इतने लिंक्स बनेंगे। सर, कैसे? ये देखो, 5 into 4 by 2 turns out to be 10। तो यहाँ पे कितने लिंक्स आएंगे? सर, 10। इफ देयर आर 5 कंप्यूटर्स एंड ईच इज कनेक्टेड विद दी वन अनदर, देन देयर विल बी 10 लिंक्स। जैसे ये कंप्यूटर है, ये इससे भी कनेक्टेड 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 है। कितने हो गए? 4 हो गए। सर, ठीक है। अब इस कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। कितने हो गए? 4 3 7। सर, किसी और की बात करो। ये लो। अब हम बात करते हैं इस वाले सिस्टम की। ये सिस्टम इससे भी कनेक्टेड है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्टेड है। कितने हो गए? 9। सर, ये सिस्टम इससे भी कनेक्टेड है। कितने हो गए? 10। तो जितने सिस्टम कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि कितने लिंक्स बनेंगे। अब ऐसा मत करना कि ये सिस्टम और ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, आप इससे भी लिंक बना रहे हो और इससे भी लिंक बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक लिंक हमेशा दो सिस्टम को कनेक्ट करेगा और वो लिंक कभी भी रिपीट नहीं होंगे। सर, इतनी चीजें क्लियर हुई? सर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सर, एडवांटेजेस क्या है मैश टोपोलॉजी के? ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कैरीज इट्स ओन डेटा थ्रू इट्स ओन डेडिकेटेड लिंक, thus एलिमिनेटिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम। अब हर एक डिवाइस हर एक के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसके पास अपना डेटा होगा, अपने लिंक से वो ट्रैवल करा सकता है। मान लो अगर हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट ना होता, हर एक कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये कंप्यूटर है, ये इसके साथ कनेक्ट डायरेक्टली नहीं होता, इसको वाया वाया इसके थ्रू जाना पड़ता। तो फिर अगर इसे कोई काम कराना है इस कंप्यूटर से तो इसके फ्री होने का वेट करना पड़ेगा। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमारे पास 3 बच्चे हैं, तुषार है, जतिन है और सार्थक है। सर, तीनों ही क्लास में नहीं है, हाँ, इसीलिए तीनों के नाम लिए। सर, तुषार, जतिन, सार्थक 3 बच्चे हैं, और एक बच्ची और है जिसका नाम क्या है? एक और बच्चा क्लास में नहीं है, रिद्धि।
RIDHI, रिद्धि। सर तुषार को ना रिद्धि को प्रो मारना है, लेकिन तुषार डायरेक्टली बोल नहीं सकता उससे। वो क्या कह रहा है कि सार्थक तेरी बात होती है, तू रिद्धि को बता दियो। तो तुषार गया सार्थक के पास, उसने सार्थक को बताया, सार्थक फिर किसको बताएगा? रिद्धि को बताएगा। अगर सार्थक मना कर दे तो क्या तुषार की बात रिद्धि तक पहुंच पाएगी? सर ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो बीच में अगर लिंक है और वो फ्री नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। और मैश में यही एडवांटेज है कि हर एक लिंक हर एक के साथ कनेक्टेड है। मतलब तुषार की रिद्धि से अच्छी खासी बातचीत होती है, वो डायरेक्टली जाके बोल देगा आई लव यू। हाँ सर, बाद में जाके बताना मत मैंने ये एग्जांपल दिया था, पता चले फिर बाद में मुझसे बोल रहे हैं। A mesh topology is a robust. If one link between becomes unusable, it does not affect the entire system. अब यहाँ पे मान लो एक लिंक काम नहीं करता, तो क्या पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा? नहीं सर, बाकी किसी के थ्रू वो काम करवा लेगा, कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगा उसके पास। और रिंग में अगर ये होता तो रिंग में अगर एक लिंक काम नहीं कर रहा तो उससे कोई और काम नहीं करवा सकता, क्योंकि इंटरकनेक्शन नहीं है। तो ठीक है, expansion and modification in topology can be done without disrupting other nodes. अगर आपको कोई एक्सटेंशन करनी है, मतलब यहाँ पे एक छठा कंप्यूटर आ गया, तो अगर आपको उसके साथ एक्सटेंशन करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पिछले नोड्स हिलाने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, सबके साथ एक एक वायर कनेक्ट कर दोगे वहां पे ले जाके। तो ये भी एक एडवांटेज है कि आपको पुराने सिस्टम को छेड़ना नहीं पड़ता नए सिस्टम को एक्वायर करने के लिए। ठीक है सर, तीन एडवांटेजेस बहुत हैं। आप बाकी दोनों पढ़ोगे वो भी इजी है, कुछ और डिफिकल्ट नहीं है उसमें। तीन तीन आपको याद रखनी है, बाकी हो जाएगा। सर डिसएडवांटेजेस क्या है? मेश टोपोलॉजी इज हाईली एक्सपेंसिव। अब एक बात बताओ ना, जब आपको दो नोड्स कनेक्ट करने हैं, एक वायर लगेगी, ठीक है, आपको पांच नोड्स कनेक्ट करने हैं और हर एक को हर एक के साथ करना है, तो नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ कनेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यस सर, तो ये क्या हो जाता है, हाईली एक्सपेंसिव हो जाता है। इन्वॉल्व हाई मेंटेनेंस cost because of the amount of cabling and the number of import output ports. अब जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं सर, वहां की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक सिस्टम से इनपुट लेना है, हर एक सिस्टम को आउटपुट देना है। तो वहां पे इतने ज्यादा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इतनी ज्यादा केबलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें मेंटेन करना है, उन्हें इंस्टॉल करना, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, हाईली एक्सपेंसिव हो जाता है। The hardware required to connect each link, import input output port and cable can be prohibitively expensive. Obviously बात है, अभी जो expensive की बात की थी वही सेम रिपीट कर रहा है। Setup and maintenance of this topology is very difficult. Even administration of this network is tough. Yes sir, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। सर स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अब यहाँ पे ना एक सिंगल सर्वर होगा, सिंगल हब होगा, उसके साथ सभी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे। सिंगल हब है, उसके साथ सभी सिस्टम्स क्या है, कनेक्टेड है। जैसे आपने देखा होगा, क्या कैमरास वगैरह जो होते हैं, वहां पे एक हब लाइक सिस्टम होता है जिसके साथ सभी कैमरास कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब एक कैमरा दूसरे कैमरा की फुटेज तो यूज नहीं करता है ना? हाँ सर, नहीं करता। अब यहाँ देखना, ईच कंप्यूटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंट्रोलर कॉल्ड हब। हब क्या होता है? इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। ये हमने लास्ट क्लास में जब डिवाइसेस पढ़े थे, वहां पे हब स्विच ये सारी चीजें देखी थी। Unlike mesh topology, the devices in star topology send and receive data indirectly. जो अभी हमने एग्जांपल लिया था इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कब? तुषार, जतिन और रिद्धि के बीच में। तो ठीक है, द डेटा पासिस टू एंड फ्रॉम दी हब। हब की तरफ डेटा जाएगा और हब से डेटा जाएगा। मतलब जतिन बीच में मीडियोकर है, जतिन यहाँ पे मीडियोकर है। हाँ सर, ये कौन हो गया, तुषार, ये कौन हो गई, रिद्धि। तो तुषार की बात रिद्धि तक कौन पहुंचाएगा, जतिन। और रिद्धि ने अगर रिप्लाई कर दिया नहीं, तो वो भी कौन पहुंचाएगा, जतिन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन हब के बिना ट्रांसपोर्ट नहीं की जाएगी, हब बीच में आएगा ही आएगा।
If the data is required to be sent from one computer and received by another computer, then this can be accomplished only by the central controller, as each data is first sent to the hub, which then relies, ये बेकार बेकार की चीजें जो अभी समझाया वही लिखा हुआ है सर। ये देखना, जो जितने भी ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में जनरली ये सिस्टम यूज किया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज लैंड टेक्नोलॉजी ईथरनेट करंटली ऑपरेट्स इन स्टार टोपोलॉजी। The central node can either be broadcasting device hub, which means data will be transmitted at all nodes, or unicast device, which means the node can identify the destination and forward data to the node only। हाँ, एक बार ये रीड करना, फिर आगे स्टार्ट करते। सर देखना, एडवांटेजेस क्या होती है स्टार टोपोलॉजी की। अब जो चीजें मेश टोपोलॉजी में डिसएडवांटेज थी, हाईली एक्सपेंसिव, ज्यादा केबल्स यूज करनी पड़ती हैं, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, ये सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे एडवांटेज। क्यों? क्योंकि वायर कम यूज करनी है। fewer wires are required as compared to the mesh topology, which thus reduces the number of input output ports। अगर वायर्स कम यूज होंगी तो इनपुट आउटपुट पोर्ट कम यूज हो जाएंगे, तो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क इज इजी एंड टेक्स लेस टाइम। अगर आपको मेश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज याद हो जाते हैं तो उसी को मॉडिफाई करके आप स्टार के क्या बना दोगे, एडवांटेज बना दोगे। The rate of data transfer is fast as all the data packets or messages are transferred through the central hub। central hub सबके डेटा पास करेगा तो वहां से easily पास ऑन हो सकते हैं। Removal or addition of any node in star topology can take place easily without affecting the entire performance of the network। बाकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को वो नेग्लेक्ट कर देगा और इजीली काम कर पाएगा। सर डिसएडवांटेज क्या है? एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्वियसली बात है ना, जब आप सेंट्रली लोकलाइज करना चाहते हो सिस्टम, तो वहां पे हब लगाना पड़ेगा। तो हब लगाना मतलब एक्स्ट्रा हार्डवेयर आप लगा रहे हो, इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोलर नोन एज हब। ऑल नोड्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल हब। अगर सेंट्रल हब काम ना करे तो सभी सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उससे और एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर नेटवर्क इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द हब। जिस तरीके से हब काम करेगा, सारा सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा। अगर हब फास्ट काम कर पा रहा है तो सिस्टम भी फास्ट काम कर पाएंगे। सर्वर ही स्लो हो गया, हब ही स्लो हो गया, तो वहां से सिस्टम भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। इफ द सर्वर इज स्लो, इट विल कॉज द एंटायर नेटवर्क टू स्लो डाउन। More cabling is required in star topology as compared to any other topology। सर any other में ये mesh include नहीं कर रहा, क्योंकि mesh में सबसे ज्यादा वायर्स यूज होते हैं। रिंग, बस, ट्री कंपेयर कर रहा, तो इनके कंपैरिजन में ज्यादा वायर्स यूज की जाती हैं यहाँ पे। सर अब आते हैं बस पे। बस में क्या होगा, एक सेंट्रल बैकबोन होगी, उसके थ्रू सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। Bus topology is a multi-point configuration that is several devices are connected to a main lock cable, usually coaxial cable। जैसे आपकी टेलीफोन वायरिंग होती है, उस वायर से सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं, सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। Which acts as the backbone। Nodes are connected by drop lines and taps। A drop line is a connection between the long cable and the devices, and the taps are connections that are punctured inside the main cable। सर दोबारा सुनना, नोड जो है वो ड्रॉप लाइन से और टैप से कनेक्टेड होंगे। अब ड्रॉप लाइन होती क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द लॉन्ग केबल एंड द डिवाइसेस। ये जो केबल जा रही है ना, ये जो केबल जा रही है, केबल और डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइन। और टैप क्या है? कनेक्टर्स दैट आर पंक्चर्ड इनसाइड द मेन केबल। जो मेन केबल थी उसके अंदर जो कनेक्शन पंक्चर्ड किए गए हैं उन्हें क्या बोलोगे आप, टैप। The data flow from one end of the cable to the other end। The cable has terminators। ये बेकार बेकार की चीजें, इन्हें हम छोड़ रहे हैं। बस टोपोलॉजी का मेन स्ट्रक्चर समझ आया। एक मेन लाइन होगी, उसमें से अलग अलग लाइन निकाली जाएंगी। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्या है, ड्रॉप लाइन। और यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, टैप। तो ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? नोड्स कैन बी कनेक्टेड और रिमूव इजीली फ्रॉम द बस नेटवर्क। अब
जैसे आपकी बैकबोन है, अगर आपको ये नेटवर्क नहीं चाहिए, ये कंप्यूटर नहीं चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होगा, हब से लेकर पूरी लेंथ चाहिए। बस में क्या है कि एक बैकबोन आपने बिछा दी, अब उस बैकबोन से जो नोड है वहां तक के लिए केबल चाहिए, तो केबल की लेंथ कम हो गई। सर, बस नेटवर्क इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब हब तो एक डिवाइस है ना, उसकी लेंथ तो उतनी है, उसमें पोर्ट तो उतनी ही है, लेकिन बैकबोन वाली बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक सेंट्रल वायर है, वो आप जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो, सर्टेन लिमिट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेकर अमेरिका तक लाइन बिछा लो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इट वर्क वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क। जितने भी स्मॉल नेटवर्क होते हैं, एक ऑफिस, दो चार हेड ऑफिस कनेक्शन, तो वहां पे इजीली काम कर सकता है। जैसे आपके घरों में अलग अलग तरह के लोकल नेटवर्क आते होंगे इंटरनेट के, एक तो जियो फाइबर है, ओवरऑल स्प्रेड हो जाता है, हर एक जगह पे है। कुछ कॉमन होंगे, हैथवे हो गया, एनी हो गया, इस तरीके के जो नेटवर्क हैं वो छोटी लिमिट में ऑपरेट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इफ देयर इज अ फॉल्ट और ब्रेक इन द मेन केबल, अगर मेन केबल में कुछ दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम है। द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल। जो बैकबोन केबल है उसके दोनों ही एंड पे क्या चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए, ताकि वहां से डेटा कहीं आगे फ्लो ना कर पाए। फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ द एंटायर नेटवर्क शट डाउन। अगर पूरा ही नेटवर्क शट डाउन हो गया तो कहाँ से फॉल्ट था वो जान पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो व्हेन द नेटवर्क इज रिक्वायर्ड मोर देन वन बिल्डिंग, बस नेटवर्क कैन नॉट बी यूज। अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पे बस नेटवर्क यूज नहीं कर पाओगे। सर, नेक्स्ट आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। रिंग आपको बताया था, हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सर, हर एक नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं, एक नोड सिर्फ एक ही नोड के साथ इस तरीके से कनेक्शन बनाएगा। इस नोड से वायर निकली, एक इस नोड की तरफ, एक इस नोड की तरफ, इस नोड से निकली, एक इस नोड की तरफ, एक इस नोड की तरफ। तो एंड टू एंड कनेक्शन से ही, जैसे मैच में क्या था, हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड था, ऐसा रिंग में नहीं होगा। स्टार में क्या था, बीच में हब था। बस में क्या था, बीच में एक बैकबोन थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड ऑन आइदर साइड। अपनी हर एक साइड से वो कनेक्शन कनेक्टेड है दो नोड से। Following a ring network, it shows the line configuration in which each node is connected to one preceding node and one successor node. एक पिछला preceding, एक अगला successor. Signal is transmitted only in one direction. एक ही डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इधर से इधर, इधर 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 इधर, इधर से इधर 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 इधर। हाँ सर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अ सेंट्रल सर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिंग टोपोलॉजी। जैसे वहां पे क्या था, स्टार में हब चाहिए था, बस में बैकबोन चाहिए थी, एक सेंट्रल लाइन होनी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। द डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली एंड हेंस द ट्रांसमिशन रेट इज इंक्रीज। अगर डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है तो ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे आपके स्कूल में अगर ऐसी लाइन बना दी जाए कि जहाँ से बच्चे सिर्फ आएंगे ही आएंगे, जाएंगे नहीं, तो आपका रश कम हो जाएगा। सिर्फ आने वाली लाइन, जितने भी आपके रोड्स होते हैं, रोड नेटवर्क जितने भी होते हैं, जहाँ पे सिंगल लेन्स होती हैं, मतलब आने के लिए भी एक ही और जाने के लिए भी एक है, वहां ट्रैफिक ज्यादा लगेगा कंपेयर टू हाईवे, जहाँ पे अलग अलग लेन्स है, जाने के लिए अलग लाइन है और आने के लिए अलग लाइन है। तो हाईवे पे ट्रैफिक कम लगता है, सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा। यहाँ पे एक खराब हो तो सारे, हाँ, अगर एक खराब हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, बाकी के साथ कनेक्शन बिगड़ जाएंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, इफ देयर इज अ फॉल्ट इन अ सिंगल नोड इट कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल। अगर नहीं कराओगे आप सर, यही पीडीएफ कराओगे नहीं आगे। सिंगल नोड अगर खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क को वो फेल कर सकता है। मूवमेंट और चेंजेस मेड टू नेटवर्क नोड अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क परफॉर्मेंस। हाँ सर। ट्रांसमिशन स्पीड बिकम स्लोअर विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नोड्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा दोगे तो इन्फॉर्मेशन हर एक नोड से पास होके जाएगी। अगर मान लो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है नंबर 1 से नंबर 5 पर, तो जितने ज्यादा नोड इसमें बढ़ जाएंगे उतनी ज्यादा देर से इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचेगी। हाँ सर। तो जैसे जैसे नोड्स बढ़ते जाते हैं इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर रेट है वो कम हो जाता है। हाँ सर, ठीक है। अब जो हमने चार टोपोलॉजीज पढ़ी सर, कौन कौन सी, मेश, स्टार, बस एंड रेंज, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ।
जैसा कि किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलें। हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्री टोपोलॉजी। अब बेसिकली ट्री में होता क्या है, जैसे मेन ट्रंक है और उसके बाद ब्रांचेज है, सेम यहाँ पे होगा, एक सेंट्रल हब है, उसके बाद सेकेंडरी हब्स होंगे, उसके साथ नोड्स कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके की नेटवर्क को हम क्या बोल देते हैं, इस तरीके की टोपोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं, ट्री टोपोलॉजी। ऑल और सम ऑफ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। या तो सारे डिवाइसेस सेंट्रल हब से कनेक्ट हो जाए, या फिर कुछ डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्टेड हो, उन कुछ डिवाइसेस से बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हो। जैसे आपका नेटवर्क होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, ऊपर टॉप पे एक सिस्टम, फिर उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे दो, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। सेम ट्री टोपोलॉजी में इज कॉल्ड एक्टिव हब। जो सेंट्रल हब है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव हब। एंड सम ऑफ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हब विच मे बी एन एक्टिव हब और पैसिव हब। जो सेकेंडरी हब है वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव कब, जब और डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हो। एन एक्टिव हब कंटेन्स द रिपीटर that regenerates the signal when it becomes weak with longer distance. और passive अब क्या है, simply provides the connection between all other connecting nodes. एक्टिव हब का काम क्या है, अगर सिग्नल वीक हो रहा है तो उसे क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, रीजनरेट कर देगा, रिपीट कर देगा। और पैसिव का काम क्या है, सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, यस सर। अब एक्टिव हब और पैसिव हब की वजह से ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या बन जाते हैं। Tree topology is useful in cases where a star or a bus cannot be implemented individually. जहां पे स्टार और बस इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, वहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, ट्री। सर कैसे, अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी भी चाहिए और स्टार टोपोलॉजी भी चाहिए। अब दोनों के लिए अलग अलग इंस्टॉलेशन करना कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा, तो वो क्या करते हैं, ट्री टोपोलॉजी बना देते हैं। एक सेंट्रल हब बना दिया, उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए। मान लो एक तरफ बस वाला स्ट्रक्चर है, एक तरफ क्या है, स्टार वाला स्ट्रक्चर है, अलग अलग सिस्टम से कनेक्शन हो गए। The advantage of centralization that are achieved in a star topology are inherited by the individual star segments in a tree network. Fault identification is easy. अब मान लो जो बस सिस्टम है वो हैम्पर हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड वाले सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्मूथली काम करेगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे, इस वाले सिस्टम में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एडवांटेज है आपके लिए। सर डिसएडवांटेज क्या है। As multiple segments are connected to a central bus, the network depends heavily on the bus. Its failure affects the entire network. ये तो आप रट लो, अगर कोई भी एक सिस्टम फेल होता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो पूरा ही पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेटवर्क, सॉरी, बस में भी यही था, कार में भी यही था। अगर हब खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, बैकबोन खराब हो जाती है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, रिंग में भी अगर एक भी नोड खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सेम ट्री में जो बस है वो खराब हो जाएगी तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। Though it is scalable, the number of nodes that can be added depending on the capacity of the central bus or the cable type. स्केलेबल है ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ नोड्स है वो डिपेंड करेंगे किस पे, केबल कैसी लगाई है, सेंट्रल बस में कितने नोड्स है, कितने पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी। कॉस्ट सिग्निफाइज दैट नेटवर्क शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कुछ जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से सिस्टम लगने चाहिए, वो हम देखेंगे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। सर देखना क्या क्या पॉइंट है। The decision to select particular topology for a network does not take place in isolation. Isolation में आप नहीं देख सकते। मान लो आपने देखा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाते ही ट्री लगा दोगे। आप उसकी चीजें देखोगे ना, उसकी रिक्वायरमेंट है भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं है, वो किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है, क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या वो जो एडवांटेज है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉस्ट। हम इंडियंस हैं और सबसे पहली चीज हम क्या चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव हो प्रोग्राम। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस्ट सिग्निफाइज दैट द नेटवर्क शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाए। दिस कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग एन इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कई सारे
वेंडर से कोटेशन मंगाते हैं, जिस वेंडर की कोटेशन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं हम उसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility signifies that the network must be flexible enough, that is, it should be easy to reconfigure। अब मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्टअप है, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दो ही सिस्टम चाहिए हो, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद आपको स्केलेबल करना पड़े, आपको उसका स्केल बढ़ाना पड़े, आपको 5 सिस्टम लगाने पड़े, आपको 10 सिस्टम लगाने पड़े, आपको हर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़े। तो आपको अपना सिस्टम फ्लेक्सिबल रखना है कि हाँ मुझे जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं चेंज कर सकता हूँ। रिलायबिलिटी, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क। आप किस नेटवर्क पे कितना ट्रस्ट प्लेस कर सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे स्तुति से दोस्ती करनी है या नहीं करनी, ये परी का क्वेश्चन है। वो क्या क्या चीजें चेक करेगी कि स्तुति पढ़ने में कैसी है, क्या स्तुति की दोस्ती से मेरा कुछ बेनिफिट है या नहीं है, क्या उसकी दोस्ती से मुझे कुछ हार्म है या नहीं है। तो ये सारी चीजें वो चेक करेगी। सिमिलरली अगर आपको कोई नेटवर्क इंस्टॉल करना है, कोई टोपोलॉजी ऑब्टेन करनी है, तो आप भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखोगे, ऐसे ही कुछ भी आप इंस्टॉल नहीं कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यस और नो? यस। सभी को क्लियर है? जिनी, नव्या, परी, श्रुति? यस सर। चलो ठीक।